और बहुत सारे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और बहुत अच्छे विचार रखे हैं। मैं समझता हूँ आर्य समाज की स्थापना से लेकर आज आर्य समाज की स्थिति में है, क्यों आर्य समाज बना, कैसे बना, ये सब चर्चा यहाँ हो चुकी है। मैं तो अपना सीमित बात रखूँगा, थोड़ी बात समय में सारी बात कहूँगा कि आज हम सब एकत्रित हुए हैं स्वामी दयानंद की 200वीं जन्म की वर्षगांठ मनाकर। 200 साल पहले पैदा हुए थे और इस 200 साल में हमारे समाज में क्या बदलाव आया और उस समय हमारा समाज कैसा था, हमारा देश कैसा था, उस समय जो स्वामी दयानंद ने जन्म लेके क्या क्या किया, ये आज विचार करने की बात। इस तरह समाज में सांस्कृतिक और शिक्षा में सामाजिक सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव स्वामी दयानंद से प्रेरणा लेके कैसे हम आगे बढ़े, ये आज हमें सबको विचार करना चाहिए। इस बारे में मैं यही कहूँगा, स्वामी दयानंद जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था, परिवार में पैदा हुए तिवारी जी के यहाँ, और जब वो 14 वर्ष के थे तो अपने पिताजी की प्रेरणा लेकर शिवरात्रि का व्रत रखा और जब व्रत हुआ रात को 12 बजे से मंदिर में गए शिव जी के में, तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी शिव जी यहीं रहते हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं, ये तो उनकी प्रतिमा है, वो तो कैलाश पर्वत पे रहते हैं। तो उन्होंने कहा, उसी समय स्वामी दयानंद जी ने ठानी कि मैं शिव जी को तलाश करूंगा। तो कैलाश पर्वत से लेकर समुद्रों पे होते होते पहुंचे और उन्होंने फिर जो है अपना स्वामी से मतलब मूल से शंकर से वो दयानंद बने, स्वामी दयानंद बने और स्वामी दयानंद से वो सरस्वती दयानंद बने। फिर दयानंद जी के यहाँ आए, पहले पूर्णानंद से आशीर्वाद दिया उन्होंने, और जब ब्रजानंद जी के यहाँ आए स्वामी जी के यहाँ, तो दरवाजा खटखटाया उन्होंने, तो अंदर से आवाज आई, भाई कौन है? तो स्वामी दयानंद ने कहा, महाराज मैं यही जानने आया हूँ मैं कौन हूँ। हालांकि वो वृद्ध हो चुके थे ब्रजानंद जी, लेकिन उन्होंने कहा तुम्हें जिज्ञासा है, हालांकि मैं तो शिक्षा देना छोड़ दी, लेकिन आपको मैं करूँगा। 2.5 साल उन्होंने कड़ी मेहनत करी, उनको वेदों से तो उनको बताया, वेद समझाए पढ़ाए, और 2.5 साल के बाद जब जैसा स्वामी जी कह रहे थे, वो जब गुरु दीक्षा लेकर लौंग लेके गए तो उन्होंने कहा क्या लाए हो दयानंद? बोला जी लौंग खाते थे, लौंग लेके आए। बोला 2.5 साल की परिश्रम का सिर्फ थोड़े से लौंग जाए? तो उन्होंने कहा आप आदेश करो जी, मैं क्या कर सकता हूँ, करने के लिए तैयार हूँ। तो स्वामी जी ने कहा ऐसी कोई चीज मैं नहीं मांगता जो नहीं दे सकते हो आप। आज हमारा, बोला फिर क्या आदेश है? बोला आज हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, आज हमारा देश रूढ़िवादी सोच में जकड़ा हुआ है, आज हमारा देश जात पात में संकुचित हुआ है, आज हमारा देश आपस में ऊंच नीच में संकुचित हुआ है। ये जो है शिक्षा फैला हुआ, ये पूरे देश में घूम घूम कर आजादी की जो इंडिया से आप निकालो देश को, गुलामी की आजादी दिलवाओ, और गुलामी की वो है उसमें समाज, फिर उन्होंने समाज सुधार आंदोलन जो चलाया हमारी कुटिया की, और उसमें एक आजादी की लड़ाई की नींव रख दी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब देश आजाद हुआ उस समय के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे सीतारामपति भैया, उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में
आर्य समाज का बड़ा भारी योगदान है और इसमें कोई दो नहीं योगदान है। जो भी आर्य समाज जिसने भी विनय ग्रहण कर लिया तो आजादी की लड़ाई में जरूर देशभक्ति की भावना उसमें पैदा हो। जैसे कहा स्वामी जी ने कहा था कि भाई विदेशी राजा कैसा ही हो, कितना ही अच्छा हो, लेकिन देशी राजा नहीं कर सकते। तो ये भावना लेकर चले, आजादी की लड़ाई लड़े। और मेरे स्वर्गीय दादाजी तो मातूराम, उन्होंने भी आर्य समाज ग्रहण किया। जिन्हें ग्रहण किया पता उनका, स्वामी जी ने चर्चा की और यहाँ समाज में पूरे हरियाणा का जो समाज है रोहड़ा में 1910 में मीटिंग हुई और ये कहा गया कि शिक्षा में बहुत पीछे है हमारा इलाका। पंजाब में शिक्षा थी, गाँव से उधर, जलंधर से उधर रामबाग, लेकिन इस इलाके में शिक्षा नहीं थी। तो यहाँ शिक्षा होना चाहिए। और ये देखकर एक तो संस्था, शिक्षा की संस्थान की स्थापना हुई लाहौर में BAV के नाम से, जो मैनेजमेंट कमेटी बनी, उसमें जो कमेटी के सदस्य थे जब बनी शुरुआत के, तो मेरे बड़े दादा का पुरान बिलाल थे लाहौर में। और यहाँ रोहतक में जो संस्था बनी उसके संस्थापक प्रधान मेरे स्वर्गीय दादा चौधरी मातूम थे और उनके सेक्रेटरी संस्था के चौधरी छोटू राम थे। और वो संस्था चली और जो शिक्षा का प्रसार हुआ और अच्छे तो उसका शिक्षा संस्था बनी, लेकिन उसमें कोई रुकावट नहीं थी कि कौन सी जाति का हो, सबको सम्मान मिलता है, बहुत लोगों की शिक्षा। इस प्रकार से ये चेतना, सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, तो ये सब जो है स्वामी दयानंद की प्रेरणा से हमने लिया। आज मेरे को इस बात का बड़ी खुशी है कि सरदार कुलतार सिंह जी के सपुत्र शहीद भगत सिंह के भतीजे रंजीत भी हमारे साथ। ये परिवार और हमारा परिवार का बहुत गहरा लगाव रहा है। लाला लाजपत राय के पिता, स्वर्गीय पिता मुंशी राधा कृष्ण रोहतक में पर्शियन भाषा के टीचर थे और वो मेरे दादा के टीचर, लाला लाजपत राय के पिता। तो इस वजह से बहुत गहरा संबंध हुआ। आर्य समाजी थे और क्योंकि शहीद भगत सिंह का सरदार अर्जुन सिंह, सरदार कृष्ण सिंह ने लेकर वो भी बड़ा आर्य समाजी परिवार था, तो बहुत ज्यादा लगाव हुआ। और उसी वजह से जब सरदार अजीत सिंह ने, जो उनके चाचा थे शहीद भगत सिंह के, उन्होंने जब किसान आंदोलन, किसान की आवाज का एक मूवमेंट छेड़ा, पगड़ी संभाल जटा, तो वो हमारे यहाँ इलाके में आए और जब उनको अंग्रेजी सरकार ने वारंट दिए, 1 महीना हमारे गांव सांगी में मेरे दादाजी के साथ रहे सरदार अजीत सिंह। और इकट्ठे उनके साथ सजा पानी हुई, फिर तो सरदार अजीत सिंह भाग चले गए, बेल्जियम रहे और जगह बहुत जगह रहे 1947 में। और जब 15 अगस्त 47 को देश आजाद हुआ, सुबह निकली, तो उन्होंने आखिरी लफ्ज क्या थे उनके कि मेरा काम पूरा हो गया, और उन्हें प्राण त्याग दिए सरदार जी सिंह। तो ऐसे परिवार से आज यहाँ है भाई, मेरे को बहुत खुशी है। और इसी वजह से हम आज यहाँ बैठे हैं। आजादी की लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं थी। जिनके राज्य में, अंग्रेजों के राज्य में दिन नहीं छिपता था, उनसे छुटकारा पाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन फिर से वही बात आती कि आज जो समाज उस समय अंधविश्वास में था, जो हमारी बहन बेटियों को मतलब दूसरा विवाह नहीं कर सकते थे, बाल विवाह करते थे। अगर कोई विधवा हो गई तो सारी उम्र विधवा रहेगी, ऐसी रूढ़िवादी सोच थी, उसको बदला। आज फिर ऐसी सोच उभर रही है, उसको बदलने की जरूरत है। और आपने देखा कितना भारी योगदान था
भगत फूल सिंह जिन्होंने कन्या गुरुकुल शुरू किया, उन 5 कन्याएं थी कि पहले अपनी लड़की को पढ़ने नहीं देते थे, पढ़ाते नहीं थे। इतनी रूढ़िवादी सोच थी। जब हमारे को मौका मिला मेरे को, तो भगत फूल सिंह के नाम से मैंने कानपुर में महिला यूनिवर्सिटी बनाई और देश में पहला सरकारी क्षेत्र में पहला आजादी के बाद मेडिकल कॉलेज केवल महिलाओं के लिए बनाया कानपुर में। क्योंकि भगत फूल सिंह ने की सोच थी, स्वामी दयानंद से प्रेरणा लेके ये महिलाओं को जब तक बराबर के शिक्षित नहीं होंगी हम आगे नहीं जा सकते। तो ये सोच जो है ये आज हमारे को फिर से जो फिर आगे बढ़ना है, तो रूढ़िवादी सोच उसको बदलना है। जब मैं मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया तो उन्होंने कहा भाई कौन सी तिथि को वोट लेनी है आपने, तो मैंने जो तिथि बताई उन्होंने कहा, किसी ने कहा मेरे साथी ने कहा तो शनिचरवार है, तो मैंने कहा शनिचरवार तो है लेकिन उस दिन पूरा जो अपने देसी महीने का में स्वामी दयानंद का जन्म दिवस है, तो भाई मैं तो वोट लूंगा उसी दिन वोट लू मैंने, तो रिकॉर्ड की बात है। और जो भी प्रयास उसका उनसे प्रेरणा लेके समाज की जो रूढ़ियां थी रूढ़िवादी सोच थी उसमें बदलाव की कोशिश की। लेकिन फिर आज फिर जरूरत हमारे को स्वामी दयानंद की जरूरत है, जैसे मेरी बेटी कह रही थी कि फिर से जरूरत है, फिर से उन्हीं अंधविश्वास में हम फंसते जा रहे हैं, उन्हीं जात पात में हम फंसते जा रहे हैं, उन्हीं ऊंच नीच में हम फंसते जा रहे हैं। इससे दूर होना है। इंसान भगवान ने पैदा किया है, सब इंसान पैदा किए हैं, ये लेकर आपको चलना है। मैं बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ स्वामी आर्यवेश को जिन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया है और याद दिलाया है। इन्होंने कहा ये प्रस्ताव दिए हैं, हमने प्रस्ताव में पहला प्रस्ताव इनका ये है कि भाई जो स्वामी दयानंद के जन्म दिवस पर छुट्टी होनी चाहिए, वो मैंने तो कर दी थी, बाद में बंद हो गई। तो आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनेगी तो स्वामी दयानंद के जन्म दिवस पर छुट्टी होगी, अवकाश होगा। इस बात से नहीं कि छुट्टी होनी है, लेकिन स्वामी दयानंद की जो सोच थी उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लें और समाज में हम शिक्षा फैलाएं। इस वास्ते हम चाहते हैं कि उनकी दी हुई शिक्षा पे हम आगे बढ़े, कदम बढ़े और सब मिलजुल कर 36 बरादरी एक होकर हम अपने समाज को और देश को मजबूत करें, जो उन्होंने कल्पना की थी। तो स्वामी दयानंद ने जिस तरह गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने का उन्हें प्रेरणा दी और लड़ाई लड़ी पूरे आजादी की, आज भी जो समाज को मजबूत बनाने के लिए उसकी कमियां दूर करने के लिए हम सब एक होकर 36 बरादरी होकर एक आगे बढ़े। और मैं स्वामी आर्यवेश जी का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने यहाँ आप सबसे मिलने का मौका दिया और एक नई जो है तो शुरुआत की है और ये अब रुकने वाली नहीं है। इस शब्द के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अब मैं क्योंकि जब आप आए तो किरणजीत सिंह जी बोल रहे थे, उनका सम्मान छूट गया था।